इंडियन आर्मी का मुजव्वज़ा मुत्तहिदा कमांड मंसूबा किया है और इसमें पाकिस्तान और चीन के लिए क्या पैगाम है। इंडिया, जिसे गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सरहदों पर मुसलसल चैलेंजेस का सामना है, अपनी फौजी सलाहियतों के बेहतर इस्तेमाल की जानिब एक अहम कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। इन कोशिशों में से एक इंडियन फौज की तीनों अफवाज को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का मंसूबा है, यानी ऐसा कमांड सिस्टम जिसमें तीनों अफवाज की नुमाइंदगी हो। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड थिएटर कमांड बनाने के लिए हतमी खाका तैयार कर लिया है और थिएटर कमांड के ढांचे के हवाले से हुकूमत की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड थिएटर मुत्तहिदा कमांड किया है और इसे बनाने के लिए गुज़िश्ता चंद बरसों से भरपूर कोशिशें क्यों की जा रही हैं। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। मुत्तहिदा कमांड, जिसे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड या इंटीग्रेटेड कमांड का नाम भी दिया जाता है, एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत बुरी फौज, फ़िज़ाइया और बहरिया के तमाम वसाइल एक साथ मौजूद होंगे ताकि ख़तरे की सूरत में तीनों अफवाज बाहमी ताउन से एक दूसरे की सलाहियतों को मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। हर थिएटर कमांड को एक मखसूस इलाका तफवीज़ किया जाएगा जिसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना उसकी जिम्मेदारी होगी। मुत्तहिदा कमांड बनाने के पीछे ख्याल ये है कि अगर तीनों फौजों की सलाहियतों को एक दूसरे से जोड़ा जाए तो जंगी हालात में उनकी कारकर्दगी कई गुना बेहतर होगी। इस वक्त इंडिया में 3 से 4 थिएटर कमांड बनाने पर गौर किया जा रहा है और हर कमांड की क़यादत 3 स्टार अफसर को सौंपने की बात की जा रही है। बड़ी फौज में लेफ्टिनेंट जनरल, एयरफोर्स में एयर मार्शल और नेवी में वाइस एडमिरल 3 स्टार अफसर होते हैं। इस मंसूबे के तहत हर थिएटर कमांड के पास तीनों अफवाज के वसाइल होंगे और थिएटर कमांडर को उन्हें इस्तेमाल करने का हक होगा। ये बात भी है कि तमाम थिएटर कमांड्स का कंट्रोल बिलाखिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास होगा और अपनी अफवाज को बढ़ाने, तरबियत और बरकरार रखने की बुनियादी जिम्मेदारी सर्विस चीफ्स पर होगी। दूसरी जानिब यह भी क़ियास किया जा रहा है कि थिएटर कमांडर नेशनल डिफेंस कमेटी के मातहत होंगे और इस कमेटी की सरबराही वजीर दिफा कर सकते हैं। पिछले कई सालों से इंडिया में एक मुत्तहिदा कमांड बनाने की बात चल रही थी, लेकिन इसने इस वक्त जोर पकड़ा जब जनवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया। जो मालूमात सामने आई हैं उनके मुताबिक 3 मरबूत थिएटर कमांड्स में से पहली राजस्थान के शहर जयपुर में बनाई जाएगी। इस कमांड की तवज्जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के साथ मगरबी सरहद पर होगा। ऐसे भी इशारे मिल रहे हैं कि लखनऊ में चीन के साथ सरहदों पर नजर रखने के लिए थिएटर कमांड तश्कील दी जाएगी। इसी तरह इंडिया के समंदरी और साहिली मफादात की देखभाल के लिए कर्नाटक के कारवार में एक मेरी टाइम थिएटर कमांड तश्कील दी जाएगी। कारवार इंडिया के मगरबी साहिल पर वाक़ है और गोवा के करीब है। उस वक्त इंडिया में कल 17 मिलिट्री कमांड्स हैं। इनमें से फौज और फ़िज़ाइया के पास 7 और बहरिया के पास 3 कमांड्स हैं। 2 ट्राई सर्विसेज कमांड्स भी हैं। अंडमान एंड निकोबार कमांड ANC, जिसकी क़यादत तीनों सर्विसेज के अफसरान करते हैं, और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो इंडिया के जौहरी असासों की निगहबानी करती है। मुत्तहिदा कमांड की तजवीज़ पर बहस शुरू हुई तो पहले मरहले में एयर डिफेंस कमांड बनाने की तजवीज़ सामने आई। कहा जा रहा था कि एयर डिफेंस कमांड तीनों सर्विसेज के फ़िज़ाई दिफ़ाई वसाइल को कंट्रोल करेगी और फ़िज़ाई दुश्मनों से फ़ौजी असासों की हिफाजत की भी जिम्मेदार होगी। कतर ने इंडियन बहरिया के 8 साबिक अफसरान को सज़ाए मौत सुना दी। कतर की एक अदालत ने गुज़िश्ता साल अगस्त में दोहा से गिरफ्तार किए जाने वाले इंडियन बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सज़ाए मौत सुना दी है। इंडियन बहरिया के जिन साबिक अफसरान को मौत की सज़ा सुनाई गई है, उन्हें कतर की खुफिया एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। मौत की सज़ा से ये वाज़ेह है कि मामले की नौयत इंतहाई संगीन है। फैसले के बाद इंडिया और कतर दोनों ने सज़ा पाने वाले बहरिया के साबिक एहलकारों के जुर्म के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन खबर रसां इदारे रॉयटर्स और लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने कतर और इंडिया के सरकारी ज़राए के हवाले से खबर दी कि उन्हें इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई गई है।
قطر की टीवी चैनल अल जजीरा की वेबसाइट पर मई में शाये एक खबर में भी बताया गया था कि उन एहलकारों को मुबैना तौर पर इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इंडियन बहरिया के ये साबिक एहलकार कतरी बहरिया से मुंसलिक एक प्राइवेट दिफाई कंपनी अल ज़ाहिरा अल आलमी में काम कर रहे थे। ये एहलकार इटली में तैयार की जाने वाली एक जदीद आबदोज को कतरी बहरिया में शामिल किए जाने के प्रोजेक्ट से वाबस्ता थे। इस आबदोज में ऐसे मेटल और आलात लगाए गए हैं जिससे समंदर में उसकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल है। इंडियन बहरिया के ये साबिक एहलकार अपनी पेशा वराना सलाहियत और तजुर्बे के एतबार से आला दर्जे के प्रोफेशनल हैं। अल ज़ाहिरा कंपनी में ये सभी आला ओहदों पर फाइज थे। इस कंपनी में इंडियन बहरिया और दूसरे शुबों के तकरीबन 75 दीगर इंडियन शहरी भी काम कर रहे थे, लेकिन जासूसी का मामला रोशनी में आने के बाद रवां बरस मई में उन सब को कंपनी से फारिग कर दिया गया। ये बात अहम है कि सजाए मौत के फैसले से कबल इंडियन हुकूमत ने सिफारती सतह पर इस मामले को हल करने की कोशिश की थी, जिसमें इसे बज़ाहिर कामयाबी नहीं हो सकी।